So everyone note down, there were few questions where you all faced problem and that was question number 4 once. Okay, so let me start with your doubts first कि ये जो पहला डाउट जो है उसको पहले मैं एक बार क्लियर करता हूँ. So question number 4 is phi equal to x plus 1 by root x का होल क्यूब. Now see everyone note down, बहुत लोग ये सम को कैसे किए मैं बता रहा हूँ तुम लोग को. बहुत लोग ये सम में क्या किए, चेन रूल अप्लाई किया बहुत लोगों ने. ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर हम चेन रूल अप्लाई करें तो ये सम रॉन्ग होगा, लेकिन देखो हमारे पास दो वेज है. ठीक है, मैं दोनों तरीके से एक बार मैं बता देता हूँ. तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है कि तुम यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लो. आई रिपीट, इस x को a मान करके 1 बाई रूट एक्स को b मान करके a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर लो. बट मैं इससे पहले क्या कर रहा हूँ देखना एक बार, क्या मैं 1 बाई रूट एक्स को, देखो ध्यान से, 1 बाई रूट एक्स को क्या मैं x टू द पावर माइनस हाफ लिख सकता हूँ? यस एवरीवन. तो इसको Yes, मैं पहले sir. x टू द पावर माइनस हाफ लिख करके और मैं इसमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब? इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है, b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b. ठीक है, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, 3a इंटू बी और इसका स्क्वायर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे पावर का होल पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो गया एक्स टू द पावर माइनस 3/2. ऑलराइट एवरीवन. अब देखो यहाँ पे जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. तो जब हम पावर को ऐड करेंगे तो 2 प्लस ऑफ माइनस हाफ कितना होता है? व्हाट इज 2 प्लस ऑफ माइनस हाफ? इट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस हाफ. ओके, और अगर हम इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 3/2 आएगा. मतलब अगर मैं इस जगह पे इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो जब बेस सेम है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो जब पावर ऐड होगा तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा. सेम वे इस वाले जगह में देखना एक बार, इसको मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ. x है और x के पावर पे क्या बताओ तो माइनस हाफ इंटू 2 कितना हो जाएगा, -1. जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा. तो 1 प्लस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ -1 विल बिकम x टू द पावर X 0 to the विच power इज 0. 1. 1. मतलब ये 3 बन जाएगा. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, x टू द पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन -3/2, x टू द पावर -3/2 -1. ना एक चीज मैंने देखा है बहुत लोग की कॉपी में, प्लीज एवरीवन करेक्ट दिस, अपना अपना सबको कॉपी खोल के देखो, इसमें ब्रैकेट बहुत लोग यूज नहीं कर रहे. देखो ये ब्रैकेट जरूर से देना. ठीक है, अलग बात है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारा मिस्टेक्स मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग ये सब कमिट करो. देखो अपने अपने कॉपी में बहुत लोग ने ये ब्रैकेट ही नहीं दिए. याद रखना, जब भी हम मान लो 2 को -3 के साथ ऐड कर रहे हैं तो ये तरीका लिखना एकदम गलत है. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे. मैं 2 और -3 को ऐड कर रहा हूं तो -3 को मुझे क्या करना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर इंक्लूज कर देना चाहिए. तो ठीक वैसे ही यहाँ पे प्लस है और ये -3/2 इंटू एक्स टू द पावर -3/2 -1 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, पूरे चीज को ब्रैकेट के अंदर रखना चाहिए. ऑलराइट एवरीवन, ये एक मैंने मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक बहुत लोगों की कॉपी में ऑब्जर्व किया. अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर, x टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 -1. एंड व्हाट इज ddx ऑफ कांस्टेंट, ddx ऑफ 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा. 0. तो फाइनली योर आंसर इज dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3/2 x टू द पावर -3/2 -1. अगर हम एलसीएम लें तो ये -3 -2/2 होगा, दैट इज -5/2. यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2 x टू द पावर हाफ हो जाएगा एलसीएम लेके. ठीक है, दिस इज योर आंसर. अब देखो ये सम का ऑल्टरनेटिव वे क्या है, बहुत लोग इसको दूसरे तरीके से भी किया, चेन रूल लगा करके. ठीक है, बहुत लोग इसको ऑल्टरनेटिव वे से किया, चेन रूल लगा करके. मैं एक बार उस तरीके से भी इसको मैं करके दिखाता हूँ. ओके, ध्यान देना एक बार, इसको हम चेन रूल लगा के भी कर सकते हैं. तो बहुत लोग इसको क्या किया देखना एक बार. और सेकेंड मेथड, इसमें क्या किया, ddx ऑफ y हो गया dy बाई dx. ऑलराइट एवरीवन, और राइट साइड में ये हो जाएगा ddx ऑफ x प्लस 1 बाई रूट एक्स होल टू द पावर 3.
तो बताओ तो इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले इस पूरा पार्ट को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे, ये भी एकदम करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम ये पूरा चीज को x अज्यूम कर ले, जिसको मैंने सर्कल किया है, तो बताओ तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर n? ये हो गया n, और ये पूरा चीज को मैंने x मान लिया, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n into x to the power n minus 1. ऑलराइट, उसके बाद हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो बहुत लोगों ने इसमें गलती क्या किया, देखना अपने अपने कॉपी में देखो, ये हम गलती को पॉइंट करना चाहते थे। देखो बहुत लोग क्या किया, ddx ऑफ x किया, ये सही है, फिर ddx ऑफ 1/√x किया, ये भी सही है, लेकिन देखो बहुत लोगों ने अपने कॉपी में ब्रैकेट ही नहीं दी है। क्या तुमको नहीं लगता है कि बिना ब्रैकेट का ये गलत है? क्यों गलत है मैं बता रहे तुम लोग को। बिना ब्रैकेट का इसीलिए गलत है बिकॉज ये चीज क्या सिर्फ इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होगा? नहीं, पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। तो ये पूरा चीज को ब्रैकेट के अंदर रखो। समझ में है तो बात? अपने अपने कॉपी में सबको देखो, ये गलती है, किसी ने भी ब्रैकेट नहीं यूज किया है। जब कोई भी चीज को फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बहुत लोग, तो सभी कोई, तो यहाँ पे ब्रैकेट किसी ने भी यूज नहीं किया है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज दिस ब्रैकेट। ऑलराइट एवरीवन, और बाकी इसमें करेक्ट ही है बाकी सब कुछ, ठीक है। मैं एक बार इसको एक बार कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा 3, उसके बाद x प्लस 1/√x होल टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे ddx ऑफ x क्या हो जाएगा? 1, और 1/√x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? 1/√x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग पहले इसको x टू द पावर -½ लिखेंगे एंड देन वी विल डिफरेंशिएट दिस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्या क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. ठीक है, सब जिसका इसका डाउट था क्लियर हुआ सबका? ठीक है, ये एक डाउट था काफी लोगों का, ठीक है। अब देखो आंसर नहीं मैच करने में बहुत लोग का जो प्रॉब्लम आ रहा था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर 10 एंड 11। और So क्या डाउट है? 5 और 8 भी? 5 तो बहुत सिंपल है। 5 में हम लोग को क्या करना है देखो एक बार मैं बता देता हूँ। 5 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू 3x टू द पावर 2/3 प्लस 5x माइनस 9 होल टू द पावर 5 है, और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, देखना एक बार। तो dy/dx हो जाएगा 5 3x टू द पावर 2/3 प्लस 5x माइनस 9 होल टू द पावर 4, और इसके बाद इसका फर्दर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 इंटू 2/3 x टू द पावर -1/3 प्लस 5। चेक कर लो तो एक बार, 3 कैंसिल हो गया, ये आंसर है। क्या ये आंसर है सबका? हाँ ये ठीक है। Yes, sir. अब देखो 5 के बाद नेक्स्ट में क्या डाउट है, किस सम में मतलब आंसर मैच नहीं किया होगा बताओ? 8 नंबर सम में ये है y इक्वल टू 3/³ ऑफ x² प्लस 5। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान देना एक बार। सपोज मान लो यहाँ पे लास्ट डे भी मैंने इस तरह का एक सम्स कराया था। सपोज यहाँ पे मान लो 3/³ ऑफ x होता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखना एक बार। अगर यहाँ पे 3/³ ऑफ x होता तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें लॉज ऑफ इंडिसेस लगा करके पहले मैं इसको x टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे? क्या मैं यहाँ पे क्यूब रूट हटाऊंगा तो क्या पावर पे यहाँ पे 1/3 आ जाएगा? अगर मैं क्यूब रूट हटाऊं तो x के पावर पे क्या आ जाएगा? अगर मैं क्यूब रूट हटाऊं x, ठीक है। अगर मैं ये वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाऊं, अगर मैं ये वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो बताओ तो x के पावर पे क्या आएगा? X to the power -1/3। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 इंटू, देखो ध्यान से, 3 इंटू x² प्लस 5, x² प्लस 5, और इसके होल के पावर पे हम लिख सकते हैं -1/3। प्लीज चेक एवरीवन, ठीक है। x के पावर पे -1/3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x² प्लस 5 का होल टू द पावर -1/3 क्या होगा? सेम वही चीज हम लोग को यहाँ पे इस पूरा को x अज्यूम करना पड़ेगा। इस पूरा को x अज्यूम करें तो क्या होगा बताओ तो यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, विच इज n, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज -3 - 1 इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस 5, जिसमें ddx ऑफ x² होगा प्लस ddx ऑफ 5 होगा। अब तुम लोग यहाँ पे मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या मिस्टेक मैंने किया बताओ, क्या क्या मिस्टेक मैंने यहाँ किया बताओ, प्लीज आइडेंटिफाई द मिस्टेक।
आइडेंटिफाई द सब मिस्टेक। ब्रैकेट नहीं दिया है तो आपने। ब्रैकेट्स नहीं तो दिया। minus तो 1 by सबसे 3 के पहला पहले चीज bracket यहाँ होगा। पे एक ब्रैकेट लगेगा और दूसरा पार्ट यहाँ पे भी इस पूरा को एक ब्रैकेट के अंदर हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज सबको ये वाला चेक करना, किसी के भी कॉपी में ये चीज बहुत ही मतलब रेयर, एक या दो कॉपी में शायद ये सही है ना, अदरवाइज लगभग सारे कॉपीज में ये चीज मिस्टेक ही है। अब देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके पावर पे क्या आ जाएगा -4/3 और इसका पूरा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा नेक्स्ट, और कोई डाउट है किसी का? सर नंबर 9। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार। मैं आगे बढ़ू, किसी को कॉपी करना है? Yes, sir. कॉपी करना है क्या? यस Yes, sir. Just one. ओके ओके, कॉपी कर लो। Now the next question is, you said 9 ना, right? तुम लोग 9 बोला ना शायद? Yes. 9 नंबर देखना। अब देखो 9 नंबर में बहुत लोग क्या किए, लास्ट डे समझाने के बावजूद भी, एक मिनट पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं। लास्ट डे मैंने समझाया भी था ये चीज कि हम लोग अब रूट एक्स को एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। याद है मैंने लास्ट डे समझाया था ये चीज कि हम लोग ddx ऑफ रूट एक्स को एज अ फॉर्मूला हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। याद है ये चीज? क्या है बताओ तो Yes, ddx sir. ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला? 1/2 1 by 2 root root x। 1/2 एक बात root बताओ, x। बहुत लोग जो अपने कॉपी में जो सॉल्व किए हैं इस पूरा को हाफ लिख करके, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं इसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुमने गलती की है, बट क्या फायदा है बताओ तो वैसे करने का? तुमको नहीं दिख रहा है कि ये रूट फंक्शन है, ये देखो रूट एक्स, यहाँ पे भी रूट है। बताओ तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या है जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है? एक्स के जगह पे क्या है बता Sin सकते हो तुम x लोग? साइन एक्स क्यूब है। तो देखो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा ddx ऑफ y, ठीक है। और जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ये एक रूट फंक्शन है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि x के जगह पे x नहीं है। क्या बताओ तो? x के जगह पे Sin क्या है? x साइन cube। एक्स क्यूब है। तो ddx ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ddx ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। उसके बाद हम लोग ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। Now what is ddx of sin x cube? cos x cube। Cos x cube। अब देखो मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ, लास्ट डे भी मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे sin x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ddx of sin x क्या होता है? cos x। लेकिन बताओ तो x के जगह पे क्या है बताओ तो? What is there at the place of x? x के जगह पे x क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे पहले x। अब बताओ मुझे यहाँ पे साइन फंक्शन है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन दिख रहा है, बताओ तो x की जगह पे x क्यूब दिख रहा है, तो बस उसको हाइड कर दो और हाइड करके यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अप्लाई करो साइन x का। तो ddx ऑफ साइन x होता है cos x, और जिस पार्ट को हम लोग ने अज्यूम किया उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएट Further करेंगे। differentiate। तो बताओ तो यहाँ पे ddx ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा? 3x square। 3x स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज आंसर। अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस एनीवन? अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है, नेक्स्ट कौन सा डाउट सब में डाउट है? एनीवन? तो ये हाफ लिख के मत करना, ठीक है। अब आगे बढ़े हम आज के टॉपिक को। लास्ट डे वाले भी किसी को डाउट नहीं है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट थिंग। अब देखो ध्यान से, आज हम लोग थोड़ा सा एक दो सम करेंगे u/v और uv रूल, और हम लोग और आगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ही हम लोग करेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ही करने वाले, ठीक है। तो ध्यान से एक बार नोट करना। सो नोट डाउन। तो लास्ट डे अगर तुम लोग ध्यान दिया होगा तो हम लोग कहीं भी u/v रूल और u/v रूल नहीं किए थे। सो व्हाट इज ddx ऑफ u/v? सबसे पहले ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कभी भी दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। इसमें रूल में क्या होता है, देखो सबसे सिंपल चीज इसको समझने का तरीका क्या है, एक को बाहर रखो, जैसे u को बाहर रखा मैंने और v को डिफरेंशिएट किया, प्लस v को बाहर रखा और अब u को डिफरेंशिएट किया। देखो कितना सिंपल तरीका है कि नहीं? देखो u को बाहर v को डिफरेंशिएट, v को बाहर u को डिफरेंशिएट।
ठीक है। अगर मान लो इस लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो अगर मान लो यहाँ पे सपोज 3x³ इंटू ई टू द पावर एक्स अगर है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके dy/dx कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे y एक एक्सप्रेशन है जहां पे कितने चीजों का प्रोडक्ट है, बताओ तो कितने चीजों का प्रोडक्ट है, तुम लोग बताओ। 2 चीजों का। यहाँ पे 3 एक X³ कांस्टेंट है और x³ इंटू ई टू द पावर एक्स है। तुमको पता है कि अगर 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले हम बाहर रख देते हैं और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे x³ इंटू ई टू द पावर एक्स को। ठीक है, x³ इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक को u मानना पड़ेगा और दूसरा को हमको v मानना पड़ेगा और यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ जब हम यूवी रूल अप्लाई कर रहे हैं तो एक चीज याद रखना, किसी भी एक को हम यू ले सकते हैं, किसी भी दूसरे को हम लोग वी ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको पहला वाला कोई यू लेना है, दूसरा वाला कोई वी लेना है। ऐसा क्या कारण है, बिकॉज उनको पता है कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बताओ तो, कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर हम 2 × 3 बोले या फिर हम 3 × 2 बोले, कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो हम पहला वाला को यू ले, दूसरा वाला को वी, या दूसरा वाला को यू, पहला वाला को वी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी u दैट इज x³ इंटू ddx ऑफ v दैट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x दैट इज v इंटू ddx ऑफ u दैट इज x³। ठीक है, अब देखो यहां पे 3 तो ठीक है, चलो बाहर। व्हाट इज ddx ऑफ e टू द पावर x, टेल मी E to व्हाट the इज। power x. इट इज e टू द पावर x itself, check your copy, फॉर्मूला कॉपी चेक करो। व्हाट इज ddx ऑफ x³, 3x square. सो दिस इज द आंसर। हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है e टू द पावर x और x² कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने कोई जरूरत नहीं है बट मैं फिर भी बता दिया। ठीक है, हम ऐसे कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी एवरीवन, अब देखो अगर मान लो 3 चीजों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे सपोज अगर तुमको 3 चीजों का प्रोडक्ट बोला जा रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 3 चीजों का मतलब 3 का x³ का और e टू द पावर x का नहीं, 3 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको तो बाहर हम रख ही सकते हैं। लेकिन मान लो 3 फंक्शंस का मतलब 3 वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो सिंपल तरीका है। इसमें क्या करना है, देखो तुम लोग पहले u को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, और vw को बाहर रख दो। उसके बाद तुम v को डिफरेंशिएट कर दो और uw को बाहर रख दो। उसके बाद क्या करो, w को डिफरेंशिएट कर दो। अब w को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो uv को बाहर रख देना, समझ में, एकदम सिंपल रूल है। हम यहाँ पे u को डिफरेंशिएट किए, vw बाहर रख दो, v को डिफरेंशिएट किए तो v को डिफरेंशिएट किए तो मैंने क्या किया बताओ तो, u और w को बाहर रख दिया। ठीक है, एक सेकंड, u और w को बाहर रखा और यहाँ पे w को डिफरेंशिएट करके uv को बाहर रखा। अब तुम लोग को ये रूल समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन सिर्फ दे रहा हूं, तुम लोग एक बार सब कोई सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। एक है 3x² + 1 इंटू साइन x और दूसरा क्वेश्चन है y = 5e टू द पावर x इंटू log x इंटू cos x। एक बार ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार मुझे बताओ तो इसका आंसर क्या था। मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट के लिए जस्ट। हाँ बोलो बोलो पीयूष। ये जो नया वाला क्वेश्चन दिया है ये फॉर्मूला, नया वाला फॉर्मूला, नया वाला फॉर्मूला, राइट। सेकंड डिफरेंशिएशन दिया है ना फॉर्मूला हाँ u v w वाला w वाला, हाँ ये वाला, हाँ बोलो। तो उसमें कम से कम उसमें 3 भी वैल्यूएबल माना जाएगा क्या? क्या तीनों वेरिएबल होगा, तीनों वेरिएबल होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब तब 3 तरह का वैल्यूएबल मेंशन किया रहेगा। हाँ जैसे कि ये देखो यहाँ पे देखो e टू द पावर x है u, log x को v ले लेना, cos x को w ले लेना और ये तरीका को 2 वैल्यूएबल है। हाँ यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे x² + 1 को u ले लेंगे, sin x को v ले लेंगे। चलो करो तो ट्राई सबको। सर फर्स्ट नंबर का आया 3 into x² एक बार + नहीं, 1. एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, Yes, प्लीज sir. एवरीवन ट्राई वंस फर्स्ट, आई जस्ट लिसन दिस, जस्ट अ मिनट, पहले सबको ट्राई कर लेंगे।
So everyone note down the next question. I mean ये जो दो क्वेश्चन मैंने दिया इसका मैं एक बार सोल्यूशन बता दूं. So the question is y equal to 3 times x square plus 1 into how, what was the question, sin x, right? तो इसका क्या होगा देखना एक बार. यहां पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, और बाकी में हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को u ले लेंगे और sin x को v, और हम uv रूल अप्लाई करेंगे. तो फॉर्मूला क्या होगा, u into ddx of v, that is sin x, plus v, that is sin x, into ddx of u, that is x square plus 1. x square plus 1 जैसा है वैसे रहेगा. What is ddx of sin x? ddx of sin x is cos x. Now what is ddx of x square plus 1? x square का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0, तो ये 2x हो जाएगा. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या था, y equal to, what was the question? 5 y e equal to 5 e to the power x into log x into cos x. Yes, it is 5, it is y equal to 5 e to the power x into log x into cos x. Now let me just make this point clear that log का डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जब उसका बेस, जब log का बेस e हो. तो अब देखो अगर बेस में कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब उसको क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, e ही अज्यूम करेंगे. और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो, 1/x होता है. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, log जो है ये नेचुरल लॉगरिथम है, और इसका बेस अगर नहीं कुछ लिखा है तो उसको क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, दैट इज अज्यूम टू बी e only. Please note down everyone. और log x with base e का डेरिवेटिव 1/x होता है. बट log का बेस अगर e के अलावा कुछ और हो तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा. अब यहां पे हम क्या करेंगे, ddx of y dy/dx हो गया. 5 कांस्टेंट है, बाहर रख करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक को u, दूसरा को v, ठीक है, और तीसरा को हम w ले लेंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मैंने अभी क्या तरीका बताया, VW को बाहर रखो और U को डिफरेंशिएट करो, मतलब e to the power x को डिफरेंशिएट करो. देखो फॉर्मूला याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है. अब क्या करो, U को और W को बाहर रखो, और किसको कौन सा बचा, log x, तो log x को डिफरेंशिएट करो. तीसरा केस में e to the power x को और log x को बाहर रखो और cos x को डिफरेंशिएट करो. ठीक है, और cos x को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट. तो फिर ये हो गया 5 ब्रैकेट के अंदर log x into cos x, ddx of e to the power x is e to the power x, ddx of e to the power x is e to the power x, plus e to the power x into cos x. What is ddx of log x? It is 1 by e to the power x log x बाहर रहेगा, and ddx of cos x is how much, minus sin x. ठीक है. अब देखो मैक्सिमम हम इसमें क्या कर सकते हैं, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ तो, प्लस के पहले प्लस के बाद वाले में e to the power x. तो बस e to the power x कॉमन ले लो. e to the power x अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, इट इज log x into cos x प्लस cos x whole thing by x minus plus into minus is minus log x into sin x. This is your answer. I hope it is clear to everyone. अब देखो Yes, इस, ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ चेन रूल जो करेंगे ध्यान देना एक बार. ठीक है, अब जो मैं करा रहा हूं चेन रूल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार सबको नोट करना. लिसन, लास्ट डे याद करो मैंने इस तरह का क्वेश्चंस कराया था, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब. डू यू रिमेंबर दिस पार्ट, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, और मैंने इसके ऊपर बेस्ड सम्स होमवर्क भी दिया था. अब हम ये वाला सम नहीं करेंगे हम लोग आज, ये तो तुम लोगों को सब को आता है. अब हम लोग करेंगे, सपोज y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स दिया रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबको एक बार ध्यान से देखना. y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबको ध्यान से एक बार नोट करो. देखो सबसे पहला चीज तुमको यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, बता सकते हो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, टैन, कॉस, कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली साइन फंक्शन है.
अब बताओ इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या है? एंगल, एंगल मैं पूछ रहा हूँ क्या है बताओ। X. अब बताओ तो मुझे साइन एक्स कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब कितना टाइम साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 3 बार. 3 बार है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग इसको? साइन एक्स का होल क्यूब लिखेंगे हम इसको। क्या लिखेंगे इसको हम? साइन एक्स का होल क्यूब। समझ में आया तो बात, ये चीज को सबको को समझ में? Yes, sir. ओके अब देखो साइन एक्स का होल क्यूब लिख के अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे y को, तो ये कैसे होगा डिफरेंशिएट? ध्यान से एक बार नोट करना। ये हो गया साइन एक्स का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से, याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, x के जगह पे क्या दिख रहा है बताओ तो? व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? Sin X. And x के जगह पे sin x है, और यहाँ पे n क्या है बताओ तो? 3 है। 3. हम क्या करेंगे? x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n? इट इज 3 tan n, tan square. करेक्ट, वेरी गुड, 3 sin x का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम लोगों ने जिस पार्ट को अज्यूम किया है उस पार्ट को हम क्या करेंगे? फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बात बताओ, जिस पार्ट को मैंने फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है वो क्या है? यहाँ पे sin x है, ठीक है ना? sin x है, देखो डी डी एक्स ऑफ sin x है। तो डी डी एक्स ऑफ sin x क्या हो जाता है बताओ तो? cos x, Cos Cos X. x. cos x। तो डायरेक्ट cos x लिख देंगे। लेकिन अब देखो मैं एक सिचुएशन यहाँ पे लिखूंगा, देखना अब मैं एकदम सिमिलर टाइप से हम लिखूंगा, ध्यान देना। बट यहाँ पे y इक्वल टू साइन क्यूब x नहीं होगा, साइन क्यूब x स्क्वायर होगा। तो सबको एक बार ध्यान से नोटिस करना, दोनों में डिफरेंस को नोटिस करना, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन फंक्शन है, पिछले वाले समय भी साइन फंक्शन था, यहाँ भी साइन फंक्शन है। अब बताओ इस साइन फंक्शन का एंगल क्या है, बता सकते हो तुम? एंगल X x square. square, एक्स स्क्वायर है। अब बताओ मुझे ये साइन एक्स स्क्वायर कितने बार प्रोडक्ट फॉर्म है, मतलब समझ में ना 3 कितने के? 3 टाइम्स। तो ये क्या करेंगे, कैसे पता चला? ये रहा देखो, इससे पता चला। तो इसको क्या करेंगे हम? होल पावर में लिख देंगे। समझ में आया तो बात? इसको हम क्या करेंगे? Yes, sir. होल पावर में लिख देंगे। हाँ, अब देखो sir. इसको होल पावर में लिखने के बाद इसको डिफरेंशिएट Sir. करेंगे। यस टेल मी। Sir, I did not understand this. ये sin cube का पार्ट बाहर खींचो. या एब्सोल्युटली मैं समझाऊंगा इसको। अच्छा तुम एक बार जस्ट जिसका जो डाउट होगा ना एक बार अनम्यूट करके रखना, ठीक है? ध्यान देना। क्या तुमको ये वाले सम समझ में है कि ये साइन फंक्शन था और इसका एंगल x था, तो यहाँ पे साइन x का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन x का होल क्यूब? इट मींस साइन x इंटू साइन x इंटू साइन x। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इज दिस क्लियर? तो ये हम मैंने जस्ट अ मिनट, इसको मैंने क्या लिख दिया? साइन एक्स का होल क्यूब लिख दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है? अब ठीक वैसे ही इस सम में साइन फंक्शन है, इसका एंगल क्या है? पिछले वाले में सम में एंगल क्या था? एक्स था। इस वाले सम में एंगल क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर कितने बार प्रोडक्ट फॉर्म है बताओ? कितने बार? 3 बार 2 बार। प्रोडक्ट फॉर्म है, 3 बार। 3 बार है कि नहीं? ये रहा देखो साइन एक्स स्क्वायर, मैंने बोला कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में? ये रहा एक्स क्यूब, देखो सॉरी क्यूब है यहाँ पे, मतलब 3 बार है, मतलब इस मैंने होल क्यूब लिख दिया। अब बताओ समझ में आया या नहीं है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्लियर हो? ओके, इसमें से मैं आगे बढ़ सकता हूँ? किसी को भी डाउट है? कोई है ऐसा जिसको डाउट है? No, sir. ओके फाइन। देखो तुमको अगर 1% भी डाउट हो ना, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले रहा हूं कि तुमको कहीं भी कोई डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क, प्लीज डोंट हेजिटेट वंस ऑल्सो। अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करते वक्त एक बात बताओ, यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। देखो n क्या है, देखो मैं n के जगह पे, हाँ करेक्ट n 3 है। अब बताओ तो x के जगह पे क्या है? x के जगह पे बताओ, Sin बोलो। X square. एब्सोल्युटली करेक्ट, साइन एक्स स्क्वायर। पूरा बोलना पड़ेगा, मतलब क्या बोलेगा? साइन है, ऐसे नहीं होता है। मैं मुझे पूरा बोलना पड़ेगा तब जाके मुझे भी समझ में आएगा और जिसको समझा रहे हो उसको भी समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे x के जगह पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है n दैट इज 3 x टू द पावर
n minus 1 that is 3 minus 1 that is 2. अब जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पार्ट को हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो पिछले वाले सम में और इसमें डिफरेंस क्या है कि पिछले वाले सम में ddx ऑफ sin x था और यहाँ पे ddx ऑफ क्या है बताओ तो sin x स्क्वायर। मतलब अब मेरे दिमाग में आएगा ddx ऑफ sin x का फॉर्मूला। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया ddx ऑफ sin x का फॉर्मूला जो कि होता है cos x। लेकिन अब देखें यहाँ पे तो sin है, यहाँ पे भी sin है। x के जगह पे क्या है बताओ तो व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? x स्क्वायर। x स्क्वायर। मतलब मुझे पहले x स्क्वायर को अज्यूम करना पड़ेगा। लास्ट डे हम लोगों ने इस टाइप का सम देखा था, याद करो तुम लोग। तो ddx ऑफ sin x क्या होगा? x स्क्वायर को अज्यूम करके ddx ऑफ sin x क्या होगा? ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। समझ में ना? x स्क्वायर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं गलती बोला x एंड देन एब्सोल्युटली x स्क्वायर का बहुत बढ़िया, x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन। और x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन देखो मैंने ये जो 2 है ना कुछ ज्यादा ही ऊपर लिख दिया, ठीक है। x स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है ना? समझ में आया सबको को? समझ में आया तो? यस सर। अब देखो ये जो 2 है ना ये 2a स्क्वायर, ये कहाँ लिखेंगे देखो एक बार नेक्स्ट स्टेप में। पहले तो ये 3 2 6 x, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब साइन x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया cos x स्क्वायर, दिस इज आंसर, ठीक है। एक बार ये दोनों सम को कॉपी करो और कॉपी करने के बाद मैं जो नेक्स्ट सम दे रहा हूँ तुम लोग वो एक बार सबको फटाफट अभी मुझे करके दिखाओ इसका आंसर क्या होता है। सर इसको sin स्क्वायर x स्क्वायर करके लिखना जरूरी है क्या? लाइक ऐसे नहीं छोड़ सकते? एकदम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब दोनों ही पता होना चाहिए ऐसे, और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पता होना चाहिए। तो हम इस स्टेप में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो प्लीज एक बार सबको कॉपी कर लो और किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर करो पहले, और उसके बाद पता है कौन सा सम करना है, ये वाला सम। टेक योर टाइम एंड डू दिस सम। टेक योर टाइम इज 2-3 minutes यू आर गोइंग टू टेक। हरी। And no one will tell the answer right now. एक बार सबको को पहले ट्राई करने देते हैं। So everyone note down. We have y equal to cos cube x cube. सेम लॉजिक को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे cos फंक्शन है, एंगल उसका x क्यूब है और ये होल क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 cos ऑफ x क्यूब का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन x क्यूब, उसके बाद फिर x क्यूब का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो सबको एक क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो अलग बात है, 3 × 9 वो सब लेके। अब देखो मैं एक और चीज आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ और नंबर 1 में पूरा होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? 3x स्क्वायर कैसे होगा लास्ट में? 2x स्क्वायर नहीं होगा? 2x स्क्वायर कैसे होगा? ओह x क्यूब का फर्दर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना? x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अब हम लोग एक बार u बाय v रूल भी आज कर लेते हैं, कि नेक्स्ट डे से हम लोग बस चेन रूल पे ही ध्यान देंगे। अब देखो u बाय v रूल, तो u बाय v में ध्यान रखना u भी वेरिएबल होना चाहिए, v भी वेरिएबल होना चाहिए। तो जब u और v दोनों वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v होल थिंग डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको डिफरेंशिएट करना है अपने लोग, ठीक है? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर वाला भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है। अब एक और चीज बताते हैं, जैसे देखो u इंटू वी में ना किसी को भी u और किसी को भी v मान लोगे, लेकिन u बाई v में नहीं मान सकते। क्यों बोलो तो 4/2 का आंसर 2 होता है और 2/4 का आंसर क्या होता है? 0.5 होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है एकदम। अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें मैथमेटिकली, तो ध्यान रखना कि डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। a बाई बी इज नॉट सेम एज b बाई a।
सो सेम वे याद रखना, यहाँ पे मुझे एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करना पड़ेगा कि मुझे न्यूमरेटर वाले को ही यू लेना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को ही वी लेना पड़ेगा। इसमें हम कोई डेविएशन मतलब नहीं कर सकते, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो पूरा न्यूमरेटर को यू ले लेते हैं और पूरा डिनोमिनेटर को वी ले लेते हैं। और अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो फॉर्मूला में ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या है, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 whole thing divided by v square. Can you tell me, can anyone locate the mistake which I have done in this step? You all do So this the mistake. first term does not contain bracket. Absolutely correct. देखो तुम लोग ये मिस्टेक करता है तो मैंने भी ये मिस्टेक करके तुमको दिखाया कि ये मिस्टेक तुम लोग करना मत, क्योंकि पता है ब्रैकेट नहीं देने का मतलब क्या है कि सिर्फ 1 के साथ ये प्रोडक्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी 1 इंटू प्रोडक्ट फॉर्म है, लेकिन है क्या, ये पूरा u है, ये पूरा v है, तो फॉर्मूला क्या है v, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखा इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस यू डी डी एक्स ऑफ v। समझ में? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्टेप्स दिखाना पड़ेगा, आई डोंट थिंक अब लगेगा, No, sir. डायरेक्ट लिख दिया इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो फिर 2x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ऑलराइट, 2x into x square becomes 2x cube, 2x into 1 becomes 2x, minus into plus is minus, 2x into x square is 2x cube, minus into plus is minus, 2x into 1 is 2x, divided by x square minus 1 का whole square, 2x, I'm sorry, I have just made one mistake here, I'm sorry here. So I've just वहाँ पे made- 2x दोनों टर्म से मल्टीप्लिकेशन में, so cannot we cut 2x that? cube. ये 2x क्यूब होगा। अब देखो ये 2x क्यूब कैंसिल होगा तो माइनस 2x बिकम्स माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट, हाँ ऐसा भी कर Yes, सकते हो sir. तुम लोग कि यहाँ से 2x दोनों में से कॉमन लेके फिर सॉल्व करो, बात बराबर। तो देखो हम लोगों ने आज क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चेन रूल और u बाय v और u इंटू v रूल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसके ऊपर बेस जो सम है, इसके ऊपर बेस सम जो है, इससे तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा मैं तुमको बता रहा हूं, और तुम लोग का काम है ये पूरा कंप्लीट करके और नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो you have to attend the class and please make sure that you will submit the homework also. तुम लोग का सिर्फ होमवर्क है 1 का 15 क्वेश्चंस है, सारा 15 क्वेश्चंस करना है। और मैं एक और चीज बता दूं कि तुमको कोई और बुक को रेफर करने का कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 का 15 क्वेश्चंस करना है एंड दिस इज योर होमवर्क, प्लीज सबमिट बाय टुमारो मॉर्निंग। अगर आज हो तो बहुत बढ़िया है, मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया है, मतलब इससे तुम्हारा सीरियसनेस पता चलेगा। So with this, I stop today's class. Thank you, everyone.